हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से या आईटी सेक्टर से संबंधित है, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती या फिर किसी भी भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं उनको यही कहूँगी कि ये दो भर्तियाँ हैं जो वर्तमान में आपको इन दोनों भर्तियों का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। टोटल पोस्ट के रिगार्डिंग भी अपने डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट डेट आपकी फॉर्म की क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इन दोनों भर्तियों के लिए आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें पोस्ट कम है या फिर ज़्यादा है, जो भी है जितनी पोस्ट है सफिशिएंट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत अच्छी पोस्ट है और इतना कंपटीशंस कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। मानकर चलो कंप्यूटर साइंस फील्ड जो है उसके अंदर कंपटीशंस वर्तमान में कम है। और सेकंड, जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज कब आएगी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज के लिए आपको टेंशन्स नहीं लेनी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसके अलावा आईए की भी भर्ती आएगी आपकी आरवीएनएल के अंदर। तो आप जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित है, अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शंस जरूर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि वर्तमान के अंदर बस ये मानकर चलो कि कंप्यूटर जो साइंस सब्जेक्ट है इसके अंदर स्कोप हर फील्ड में है। हर फील्ड का मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी और वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो अदर ब्रांचेज है, अगर अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज की बात करें तो उनसे भी बेटर स्कोप वर्तमान में कंप्यूटर साइंस फील्ड का है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बस कंटिन्यू इन वैकेंसीज के लिए तैयारी करनी है। और जो स्टूडेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बुक्स वगैरह के लिए पूछ रहे थे, उनके रिगार्डिंग भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी कि कौन सी बुक्स जो है बेस्ट है, कौन सी कोचिंग जो है वो यहाँ पे आपको करनी चाहिए, या कौन सी कोचिंग जो है मैंने की थी उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर अभी कर देना चाहती हूँ वो है कि मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग मैंने नहीं की थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, जो भी, बट मैंने हाँ मटेरियल इसके लिए अच्छा तैयार किया था। खुद कुछ बुक्स में से जो भी मुझे बुक्स मिली उनके बारे में मैं आपके साथ जल्द ही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स जो है मैंने रेफ़र की थी। और यहाँ पे अगर अपने बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर जो है वो मैंने कौन कौन सी बुक्स से पढ़ा था, मैं यहाँ पे सारे अपने जो नोट्स है वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कनिष्ठ अनुदेशक की आपकी भर्ती आई हुई है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इसके अंदर फॉर्म फिल करें, बट इसके अंदर सिर्फ ओनली इतना सा है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इस वैकेंसीज को आप मिस ना करें। यहाँ पे टोटल पोस्ट की रिगार्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 202 पदों पे ये कनिष्ठ अनुदेशक प्रयोगशाला कंप्यूटर प्रयोगशाला की वैकेंसीज है, जिसमें 164 पद है गैर। तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए जो आपकी फॉर्म फीस रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट है उनकी यहाँ पे 600 है। नॉन क्रीमी लेयर या फिर एससी एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी 400, यानी कि बाकी जो है अदर कैटेगरी वाले उनकी 400 रुपये है। जनरल और यहाँ पे क्रीमी लेयर श्रेणी ओबीसी कैटेगरी के अंदर है उनकी 600 है। तो जिन स्टूडेंट ने पहले से ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ओनली आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जिन्होंने ओटीआर अभी तक नहीं करवाया, पहले उनको ओटीआर के थ्रू ये फीस सबमिट करनी होगी। फिर आगे आने वाली आप कोई सी भी भर्ती के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो नहीं लगेगी दोबारा से। और जिन्होंने पहले से राजस्थान की किसी भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है और ओटीआर के थ्रू उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उनको यहाँ पे ये जो फीस है वो सबमिट नहीं करनी होगी। बाकी जिनकी फीस सबमिट है उनको आवेदन तो जरूर करना होगा, ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। अब यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसीजर है आपकी एसएसओ आईडी के थ्रू ही ये प्रोसीजर होगी। अब यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है कंप्यूटर प्रयोगशाला के अंदर, इसी के अंदर आपकी टोटल जो है 400 पोस्ट के लगभग मिलेगी। 200 अदर कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि अदर फील्ड के अंदर भी इसी में आपकी वैकेंसीज है जो कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित ही भर्ती है। तो टोटल इसके अंदर कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर टोटल जो आपकी पोस्ट है कंप्यूटर में 400 प्लस पोस्ट है। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। यहाँ पे पहले कनिष्ठ अनुदेशक जो आपकी यहाँ पे गैर अनुसूचित टोटल पोस्ट है 164। यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लीजिए, जिसमें सामान्य की है जिस प्रकार से इन्होंने डिवाइड कर रखा है 43 सामान्य, सामान्य महिला की 12, विधवा की 5 और
यहाँ पे परित्यक्ता की है 1 सीट। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बता रखा है। अब है 36 आरक्षण के अंदर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर भूतपूर्व सैनिक जो है उनकी सीट टोटल कितनी है? जनरल में 7 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 4 है, एमबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2। तो टोटल आप सीट यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए कितनी सीट है। वहीं पर दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे टोटल जो सीट है वो टोटल कितनी है आप यहाँ पे देख लीजिए। वहीं पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 3 सीट है। और अनुसूचित क्षेत्र में आप यहाँ पे टोटल जो पद है वो 38 है और उसमें भी हॉरिजेंटल और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने बता रखा है कि टोटल पोस्ट कितनी है। अब यहाँ पे आप क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसमें, टेक्निकल और एक्सपीरियंस बेस्ड आपको चाहिए, जिसमें से अगर अपनी टेक्निकल योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर के अंदर आपके साथ पास में कोई भी ग्रेजुएशन हो सकती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक हो सकती है, इस प्रकार की ग्रेजुएशन आपके पास में हो सकती है। फिर है कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है। और नेक्स्ट है आपके पास कोपा या डीबीएमएस के अंदर राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या कंपलसरी योग्यता जो है वो आपके पास ये होनी चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस जिनके पास डिग्री है उनको 1 साल का, जिनके पास डिप्लोमा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, और जिनके पास कोपा या फिर इस प्रकार की ट्रेड डेटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में कोई राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। तो इस प्रकार से एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा जैसे ही आपके पास क्वालिफिकेशंस कम होंगे। ये आगे जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार का हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट में हो, ये आपका किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका शैक्षणिक भी हो सकता है और बाकी एक कोई टेक्निकल उद्योग से संबंधित भी हो सकता है, या फिर किसी भी उद्योग की बात करते हैं उस उद्योग से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप एक्सपीरियंस अपना बनवा सकते हैं, जिसमें से मैंने बता दिया है कि अगर डिग्री वाले हैं तो उनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा वालों को 2 साल का, और यहाँ पे कोपा वाले स्टूडेंट है या फिर डेटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र जिनके पास है तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास एक्सपीरियंस जो है सिर्फ एक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का होना चाहिए या इस प्रकार का होना चाहिए। किसी प्रकार का यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट हो सकता है, वो किसी अध्यापन पद पे भी हो सकता है या फिर किसी उद्योग में काम किया है, अगर आपने किसी टेक्निकल पोस्ट पे काम किया है, किसी जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी उद्योग में काम कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर आपने कहीं पर भी पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलेबस में इसके सिलेबस के अंदर आपको 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। जैसे एक ही पेपर रहेगा, बस एक पेपर होगा जो 2 पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड होगा कि 40 और 80 के रेशियो में डिवाइड होगा। 80 आपका टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा, आईटी से संबंधित, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से संबंधित, और फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका राजस्थान अध्ययन से संबंधित, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जो भी कला संस्कृति है वो पार्ट आपका फर्स्ट रहेगा। तो ये आपका टोटल 120 मार्क्स का रहेगा। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पे स्केल इसमें रहेगा L10 बेस्ड, आपका पे स्केल जो है वो रहेगा L10 पे स्केल, जो काफ़ी अच्छा पे स्केल आपको इसमें मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के काफ़ी कम दिन रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि मैं लास्ट दिन ही इसका फॉर्म फिल करूँगा, आज ही आप इसका फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक इसका आवेदन आप कर सकती हैं। उसके बाद में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसके लिए आवेदन जो है आज ही कर दें, इसके लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, क्योंकि उस टाइम आपकी साइट भी बिजी रहेगी। यहाँ पे सेकंड आप भर्ती देखिए जिसकी लास्ट डेट है जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से संबंधित है, 17 अप्रैल 2024 की रात्रि 12 बजे तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बस इतना कहूँगी कि लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, अपने आवेदन जो है टाइम टू टाइम करें। लास्ट डेट के बाद में आपकी जो है आपको पछताना ना पड़े कि मैंने इसमें फॉर्म फिल कर दिया था तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे आप पोस्ट देखिए, कंप्यूटर साइंस टीजीटी पोस्ट जो है वो आपकी कितनी है 55, टोटल पोस्ट कितनी है 55, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसकी पे स्केल के बारे में अपनी बात कर लेते हैं। तो ये आपको आवेदन करना है और ये जो पोस्ट है ये है आपकी
दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड, DSSSB के अंदर ये आपकी वैकेंसीज आई हुई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 55 टोटल पोस्ट है। साथ में ही इसी में एक और पोस्ट है जो है PGT नाम से, उसमें टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 3 ही है, सिर्फ ओनली जनरल में है। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम सिलेबस आपका रहने वाला है, क्वालिफिकेशंस वगैरह सेम है आपकी कंप्यूटर साइंस में, MSc या फिर कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अपने बात कर रहे हैं जिसमें 55 पोस्ट है ना, 55 पोस्ट जो है उस कैटेगरी के अंदर अपने देख लेते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल जो पोस्ट है वो है आपकी 55, और कैटेगरी वाइज जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, जनरल की 38, OBC 2, SC 2 और ST 8, और टोटल जो है वो है 55 पोस्ट आपकी, EWS की 5। और यहाँ पे जो आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी BC हो सकती है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू। BTech हो सकती है कंप्यूटर साइंस में, या IT सेक्टर के अंदर भी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEA CC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपकी जो पे स्केल है वो देखिए आप, पे स्केल जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की ही जॉब रह जाती है और लेवल 7 की है। और यहाँ पे 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 रुपये तक की सैलरी रहेगी। तो ये है आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से है और जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है तैयारी कर रही हैं, तो वो इसके लिए आवेदन जो है करना ना भूलें, आवेदन जरूर करें। परीक्षा स्कीम की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा सेम उसी प्रकार से, और 2 सेक्शन इसमें रखे जाएंगे, सेक्शंस A और सेक्शंस B, जिसमें आपका सेक्शन A जो है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल, हिंदी और इंग्लिश कम्प्रीहेंशंस, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हर पार्ट कितने नंबर का है, 20-20 नंबर का, यानी 20 का जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस 20 की, और एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 20 नंबर की, और इंग्लिश और हिंदी भी 20-20 नंबर की। तो टोटल ये पार्ट आपका रहेगा 100 मार्क्स का, टोटल 200 का है। दो सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो ये इसका परीक्षा स्कीम रहेगी। इसके अलावा एक और वैकेंसी जो है कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर ही दूसरी वैकेंसीज आपकी, इसमें आपको आवेदन जो है वो अलग से करना पड़ेगा, और ये जो है इसमें टोटल जो पद है वो है 217। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे तो अगर अपने माने तो ये आपके 3 आवेदन आपको करने होंगे, क्योंकि दोनों वैकेंसीज के लिए ये कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, लेकिन इसमें आपको जो फर्स्ट मैंने वैकेंसीज बताई थी उसमें भी आपको अलग से आवेदन करना होगा, और फॉर्म फीस दोनों की सेम रहेगी इस भर्ती के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक वाले के लिए। और इसमें 217 है। सेकंड जो पोस्ट है आपकी ये है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा की ये पोस्ट है, और इसमें 217 टोटल पद है। तो इसके रिगार्डिंग भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पद है वो है 181 टोटल पद है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। कि यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो आरक्षण सीटें हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि SC के लिए 16% जो आरक्षण है टोटल सीटों में से, और 12 ST के लिए, वहीं पर OBC के लिए यहाँ पे 21, MBC के लिए 5%, EWS के लिए 10%। तो यहाँ पे टोटल सीटें अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर देना। टोटल सीटें मैंने आपको बता दी कितनी है। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस लगभग इसकी सेम है। तो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के पास आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर में भी हो सकती है, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो IT में भी हो सकती है, आपकी कंप्यूटर साइंस में भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर के अंदर भी आपके पास कोई डिप्लोमा हो सकता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे B लेवल का कोर्स, या इस कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर के अंदर आपके पास A लेवल का कोई कोर्स हो सकता है, 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है। तो इस प्रकार का A लेवल का, या फिर इसमें अपनी बात करते हैं B लेवल का कोर्स आपके पास हो सकता है, और या फिर DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा यानी विषय, इस विषय से संबंधित आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो सकता है।
अब है यहाँ पे जो कंपल्सरी योग्यता इन्होंने बता रखी है वो है आपकी डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और वेतनिक अनुभव एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस सेम उसी प्रकार से रहेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है यानी डिग्री है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो सकता है वो सब्जेक्ट या आईटी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो बी लेवल का भी कोई कोर्स है तो भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे ए लेवल का कोई कोर्स है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्लस में आपके पास ये जो राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या सीओपीए ट्रेड राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपका जो मैंने बताया था प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, या आपका कोई भी अध्यापन कार्य होना चाहिए, या फिर आपका सरकारी विभाग में कोई भी कार्य होना चाहिए, या फिर किसी उद्योग में, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है या प्रशिक्षण संस्था है तो वहाँ पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस आपकी इसमें वन टाइम अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो उसके थ्रू आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, बस आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है। और इसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे आप देखिए 11 अप्रैल 2024 रात्रि 12 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि हमें इस फील्ड के अंदर जाना है और इस फील्ड का फॉर्म फिल करना है तो वो इसके लिए फॉर्म ज़रूर फिल करें। कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं रहने वाला, वो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर अपनी बात करें कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इन्होंने पहले से बता दिया है कि या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा जो सीबीटी है, या आपका यानी कि जो वर्तमान में बताया जा रहा है हाइब्रिड मेथड से एग्ज़ाम भी हो सकता है, या फिर आपका ओएमआर। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, हाइब्रिड के अंदर होगा सीबीटी और ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम को इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि आपका जो पेपर रहेगा वो आपका पेपर होगा कंप्यूटर पे, और ओएमआर ऑफलाइन आपको फिल करनी होगी ओएमआर सीट। तो इस प्रकार से भी आपका एग्जाम हो सकता है, ओनली सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, हाइब्रिड मेथड के अंदर सीबीटी और ओएमआर दोनों को शामिल करके हो सकता है, या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है। पहले से ही इन्होंने ये चीज़ बता दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है।